हाय एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ये इनकी पहली पॉडकास्ट अपीयरेंस है। टुडे वी हैव बिलावल भुट्टो जरदारी विद अस। बिलावल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। थैंक यू फॉर आप कभी आई थिंक डिजिटल पे उस तरह नहीं आए। मोस्टली इट्स जस्ट टीवी sort of a thing. अभी तक मैं नहीं आया, इट्स माय फर्स्ट। But do you like podcast and like do you listen? मैं पॉडकास्ट को सुनता हूँ, टाइम नहीं मिलता दूसरी चीजें करने के लिए, तो थोड़ा बहुत रात में मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। किस किस्म की पॉडकास्ट? ज़्यादा आपके लिए बोरिंग लगेंगी जो फॉरेन पॉलिसी की पॉडकास्ट होते हैं, इंटरनेशनल खबरें के जो पॉडकास्ट होते हैं। पाकिस्तान के मैंने कम पॉडकास्ट देखे हैं, मगर कभी कभार ये किसी कोई आपका या कोई क्लिप इंस्टाग्राम का वो भेज देते हैं, या एक तो यूट्यूब के हैं, मगर मुसलसल मैंने किसी. So I want to start a little bit day-to-day politics. I'm sure you're also tired of talking about siyasat and all of it. But this is the time to talk about siyasat. I'm sure आपने लंदन में बहुत यूके में टाइम गुजारा, यूनिवर्सिटी and everything. I was also there for about 6-7 years, और उस time I was also following your journey, you know. Like let's say अगर आप अभी politics में ना होते, so was there a plan B or? I never made the plan A, तो अगर आप plan A नहीं बना रहे हैं तो plan B बनाना। तो ये जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो मैं तब ऑक्सफोर्ड पे था। पहला सेमेस्टर मैंने मुकम्मल किया था, विंटर ब्रेक था। तो आप ज़रा सोचिए कि उस उम्र का कोई भी नौजवान अभी तक तो नहीं तय पाए कि ज़िंदगी में क्या करना है। और मेरी वालदा जो है, शी वॉज वेरी, हर अप्रोच वॉज कि आपने पहले, एक तो शी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, वो कहती थी कि आप पहले ऑक्सफोर्ड मुकम्मल करें, फिर आप हार्वर्ड मुकम्मल करें, फिर आप अपना जॉब करेंगे, फिर आप शादी करेंगे, फिर अगर आप चाहे आप फिर जो भी करना चाहे, आप पाकिस्तान आना चाहे, सियासत करना चाहे। That was her view, and it was because she had experienced sort of what ultimately I had to experience also. She'd भी नौजवान थी तब, तो she just completed her education, or then her father's government was toppled and this whole thing started. तो unfortunately जो वो चाहती थी हम वो नहीं कर सके, और उनकी शहादत यूनिवर्सिटी के दौरान हुआ। एंड देन Where were you at that time? मैं दुबई में था फॉर द विंटर ब्रेक, माय फादर, माय सिस्टर्स, और बीबी भी वापस आई थी 1-2 दिन के लिए दुबई हमसे मिलने। तो वही हम दुबई में थे। What was your last conversation with her? उसी दिन पे हमने बात की थी। अभी तक वो लियाकत पाग नहीं पहुंची थी, मगर आई वॉज इन एंड अराउंड। हाँ, शी हैड स्पोकन टू माई फादर, एंड अभी तक वो फैसला किया गया था कि एक पेरेंट को हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्क्स एंड द थ्रेट्स दैट वर गोइंग अराउंड दैट। तो वो फैसला किया गया था। मगर उस दिन बीबी ने मेरा वालिद को कॉल करके कहा कि आप आ जाएं पाकिस्तान, ताकि वो भी कैंपेन करे और बीबी भी कैंपेन करे। एंड तो मेरा वालिद ने मुझे बुलाया था, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू टेल मी कि मुझे जाना पड़ेगा, एंड एक्स एंड एक्स सिनारियोज में हमें क्या करना चाहिए। जैसे वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, हमें पीछे उस कमरा का, अभी वैसे ही वो कमरा है, एक टीवी है उस कॉर्नर में, उधर में हमने देखा कि बम धमाका हो गया था। तो And what was your first reaction? I think पहले तो रिएक्शन तो आई थॉट शॉक, फियर, घबराहट, फिर ये कि मैंने रब्ता करना का कोई बहुत रब्ता है, आई वाज कॉलिंग के जवाब मिले फ़ोन पे। तो वही एक ऐसे में जी, I can remember exactly to the I can visualize everything that happened at the time, और हम बस पूरा एक बहुत traumatic time. And what was your first conversation with your sisters after that? Like because as a brother, आपको family को भी देखना था, उन लोगों को भी. What was happening?
I don't think we talk much on the way or anything. जब हम रास्ते में थे पहुंचने के लिए, मुझे पहला conversation वैसे याद नहीं है. There was just all of us were obviously very upset, very traumatized, and we're very close. We've always been very close. तो उनका साथ होने का, of course, एक दूसरे को हिम्मत दिला रहा था, etc. मगर जो conversation मुझे अब वो तो याद है. A lot of time जब हम लोग यंगस्टर्स हम लोग आपस में भी बैठते हैं, बिकॉज वी कैन रिलेट विद यू आर द ओनली पर्सन मेरे ख्याल से वी कैन रिलेट, बिकॉज आपने भी कहा कि पुराने बाबे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं सालों से एंड फॉर डेकेड्स. आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इतनी यंग एज में विटनेस की, फ्रॉम योर ग्रैंडफादर टू योर मदर, और फिर बीच में इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए फैमिली में भी, विद इन द पॉलिटिक्स एज वेल. एंड नॉट कि आप पीपीपी से हैं या आप लाइक एक पॉलिटिशियन हैं. पाकिस्तान में वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी डोंट टॉक अबाउट यार ये भी एक इंसान है जो उससे गुजर रहा है. हम लोग जलसों में देखते हैं एक दूसरे को पॉलिटिशियंस गालियां दे रहे हैं, डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं. एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, मतलब यू हैव बहुत ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ आप कह लें, बहुत ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी से बड़ी यंग एज में गए हैं. हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इम्पैक्टेड योर मेंटल हेल्थ? With that, I think what a good question. You're absolutely right. पाकिस्तान में हम बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते मेंटल हेल्थ को. मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा अपना प्लान इस इशू के हवाले से आपको बताऊंगा. जहाँ तक सियासत में जो बात होता है, ये जो तनकीद होता है, किरदार कशी होता है, वो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम तो बचपन से मतलब we've been in the firing line. As far as mental health या ये जो everything that's happened to us, we had witnessed a lot in life, and इससे ज़रूर एक ट्रॉमा और एक से ज़्यादा ट्रॉमा का से गुजरना पड़ा और उसका असर होता है. Because your mind is just like any other part of your body. आप अगर दिल में कोई तकलीफ होता तो उसका इलाज करवाने का कोई, अगर आपका if you break your arm, there's no, but हमारा ये concept नहीं है कि traumatic events in particular can lead to anxiety, depression, a whole host of things. तो हमें इसलिए कि पाकिस्तान में और हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों का बात ही नहीं होता, तो मतलब I didn't even go to see a therapist or a counselor or someone के इतना बड़ा एक वाकया सबके सामने मतलब witnessed live, especially visuals as well. तो मेरा तो वही एक जैसे I think हर पाकिस्तानी का अप्रोच है कि बस आप दुनिया का मुकाबला कर ले. तो बाद में, बहुत बाद में, I think maybe 10 years later, when I began to read a little bit, then I understood कि शायद इस दौर पे मैं डिप्रेस था या यहाँ मुझे एंजाइटी का असर हुआ. मगर जैसे एक प्रॉपर एक अप्रोच होना चाहिए, वो तो just out of एक तो ignorance, and then I think a little bit also of macho, like you can take on anything वाला attitude की वजह से I don't think उस तरीके से मैंने timely इसका sort of इलाज करवाया, या शायद इलाज करवाना is not the right word, but at least I didn't even go through that process of professionally guided. So you haven't done like बिल्कुल कोई भी therapy? Well, उसके बाद जो है, like I'm also, it's very hard for me to stick to any sort of इस किस्म की चीज़. मैंने एक दो दफ़ा कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से आपको मुसलसल शायद ज़िंदगी भर एक प्रोसेस से गुजरना पड़े, मेरे अंदर वो शायद पेशेंस नहीं है या etc. But how do you deal with that then every single day? Because you go through... It's very much, it's on the... So जहाँ तक मेरी वालदा की बात है, that is something that I feel every day. Different things would bring it out. And it is... but it... मुश्किल तो ज़रूर है, मगर आप या इसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊं, या मैं डर जाऊं, या मैं पीछे हटूं, इसकी बजाय मैंने इसको अपना एक
ताकत में, एक मोटिवेशन में, एक ड्राइव में तब्दील किया है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो नाम का मिशन है